जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको घन ज्ञात करना बताया था, इस वीडियो में मैंने आपको घन मूल ज्ञात करना बताऊंगा। तो सर्वप्रथम घन मूल ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि आपको कम से कम 15 तक का घन एकदम अच्छे से ज्ञात हो और उसे याद होना चाहिए। जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अब जो विधि मैं आपको बताऊंगा उस विधि में आपको यह ध्यान होना चाहिए कि 1 के क्यूब में इकाई का अंक 1 होता है, 2 के क्यूब में इकाई का अंक 8 होता है। इसी प्रकार से 9 के क्यूब में इकाई का अंक 9 होता है, 6 के क्यूब में इकाई का अंक 6 होता है, 7 के क्यूब में इकाई का अंक 3 होता है। तो यदि आप यहाँ पास ध्यान देंगे दोस्तों, तो सभी के इकाई अंक अलग अलग हैं, तो इसमें डबल वाला कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक और किसी के इकाई के अंक में नहीं है, तो यहाँ पास हमें मात्र 10 तक याद रखना है कि हमें इकाई के अंक में क्या क्या आता है। उसके बाद हमें इससे मतलब नहीं है कि 11 की इकाई के अंक में क्या आता है, 12 के इकाई के अंक में क्या आता है या फिर 13 के इकाई के अंक में क्या आता है। अब इसी प्रकार से यदि आप 11 का क्यूब देखते हैं तो 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है और 15 का क्यूब 3375 होता है। तो इस प्रकार आप 15 तक का क्यूब आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी आप उस विधि से घनमूल बहुत जल्दी से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही सरल विधि बताई है घन ज्ञात करने की, जो कि आप बड़ी से बड़ी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 11 क्यूब में इकाई का अंक 1 है और 1 के क्यूब में भी इकाई का अंक 1 है, और इसी प्रकार से 12 के इकाई का अंक 8 है, 2 का क्यूब के इकाई का अंक 8 है। तो हमें यहाँ से लेकर के मात्र 10 तक का मतलब है, उसके आगे हमें यह ध्यान नहीं देना है कि उसके इकाई के अंक में क्या है, क्योंकि हम मात्र इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करेंगे। इन संख्याओं का हम कभी कभी प्रयोग करेंगे तो हमें इनके इकाई अंक से मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार आपको 15 तक यदि क्यूब याद है तो जिस विधि से मैं आपको बता रहा हूँ उस विधि से आप बहुत जल्दी से जल्दी किसी भी संख्या का घन मूल ज्ञात कर सकते हैं। पर ध्यान रहे दोस्तों, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर होना संख्या का बहुत जरूरी होता था, उसी प्रकार से घनमूल ज्ञात करने के लिए आपके पास यदि परफेक्ट क्यूब है तभी आप उस विधि से बहुत जल्दी से जल्दी घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यदि कभी कभी क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है कि 4096 किसका घनमूल है, तो इस प्रकार से हमें ज्ञात नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट उस विधि से मैं आपको डायरेक्ट से करना सिखा दूंगा कि किस प्रकार से हम किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम 4096 का घनमूल ज्ञात करना चाहें, सर्वप्रथम हमें 3 अंकों का जोड़ा बना लेना है, इसके बाद घनमूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पास हम 4096 जैसे लिखा है तो इसका हम 3 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पास 096 हो जाएगा।
अब ध्यान दें कि यहाँ पास हमारे पास 3 अंक नहीं है, तो इससे हमें कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पास 3 ही अंक होने चाहिए। यहाँ पास एक भी अंक हो सकता है, 4 अंक हो सकते हैं, 5 अंक हो सकते हैं। हमें मात्र इस जोड़े से मतलब है कि यहाँ पास हमें 3 अंक होने चाहिए। यदि यहाँ पास 2 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि 4 अंक वाला सवाल है तो हमें यहाँ से 3 अंक ही लेना है। अब यदि हमारे सवाल में मात्र 2 ही अंक हैं, जैसे कि ये 64 है, तो हम यहाँ पास 3 अंक कहीं से नहीं ला सकते हैं। और हमें ज्ञात है कि 64 4 का क्यूब होता है। तो यदि आपको 15 तक का क्यूब याद है, तो 10 तक के अंदर के क्यूब में 2 या 3 अंक आते हैं, उसके बाद से हमेशा 4 ही अंक आते हैं। तो इस प्रकार से आप हमेशा 3 का जोड़ा बनाएंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पास ये 3 अंक होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारे पास कितने अंक का जोड़ा होता है ये बहुत जरूरी नहीं है। सर्वप्रथम हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ पास 3 ही अंक लेना है, उससे कम या ज्यादा नहीं लेना है। अब इसमें हम इसका इकाई का अंक देखते हैं, तो इसमें इकाई का अंक 6 है। अब इस 6 को हम यदि देखें तो यह किस संख्या के घन के इकाई अंक में आता है, तो हमें ज्ञात है कि 6 का क्यूब 216 होता है, अर्थात यहाँ पास यह 6 के अंक के इकाई के अंक में 6 आता है। तो इस 6 को हम यहाँ पास इसी तरह लिखा रहने देते हैं। अब देखते हैं कि इस 3 को छोड़ने के बाद हमारे पास क्या संख्या बचती है, तो हमारे पास संख्या 4 बचती है। अब हम यह देखेंगे कि यह जो 4 है वह किस किस के घन के मध्य में आता है। तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये संख्या 4 1 और 8 के मध्य में आती है, अर्थात 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के मध्य संख्या 4 आती है। तो इसमें से हम इन दोनों में से हम हमेशा छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ पास छोटी संख्या 1 है, तो यहाँ पास हम 1 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से 4096 का घनमूल यदि हम ज्ञात करना चाहें तो 16 ज्ञात होता है। इस विधि से आप और बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको किसी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी प्रकार से डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए कि इसका घनमूल क्या है, जो कि एक परफेक्ट क्यूब होता है। तो इस विधि से आप बहुत जल्दी से जल्दी उन संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं। यदि आप सामान्य विधि से करना जाएंगे तो आपको सर्वप्रथम उनका एलसीएम लेना होगा, गुणनखंड ज्ञात करना होगा, फिर गुणा करना होगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इस विधि से, जिस विधि से मैं आपको बता रहा हूँ, इस विधि से आप बहुत समय बचा सकते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको एक ऐसी संख्या बताता हूँ जो कि काफ़ी बड़ी है, जैसे कि 186,0,867। अब इतनी बड़ी संख्या का घनमूल यदि आप सामान्य विधि से ज्ञात करना चाहें तो आप इसको गुणनखंड विधि से यदि हल करेंगे तो यह बहुत बड़ा जाएगा और आपको बहुत समय लग जाएगा। जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको मात्र समय गंवाने के लिए पूछे जाते हैं। यदि आपसे यह विधि नहीं आती है तो उसमें आप समय गंवाते हैं। इस प्रकार से जो मैं विधि बताता हूँ उसमें आप बहुत जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप यहाँ से 3 अंकों का जोड़ा निकाल लेंगे तो यहाँ पास 8, 6 और 7 बच जाता है। ये 3 अंकों का जोड़ा हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमें यह देखना है कि यहाँ पास कितने अंक बचते हैं। तो यहाँ पास हमारे पास 4 अंक बचते हैं, इनको भी हम अलग से लिख लेते हैं, जो कि 1860 हैं। अब हम यह देखते हैं कि यहाँ पास इसका इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पास इसका इकाई का अंक 7 है। तो अब हम यह देखेंगे कि 7 किस संख्या के क्यूब के इकाई के अंक में आता है। तो यदि 3 का क्यूब हमें ज्ञात है, जो कि 27 होता है, तो 3 के क्यूब में इकाई का अंक 7 होता है। इसलिए हम यहाँ पास इसके बदले में जब इसका घनमूल निकालेंगे तो उसका जो परिणाम होगा उसका इकाई का अंक 3 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम यह देखते हैं कि यहाँ पास 1860 ऐसी किन दो संख्याओं के क्यूब के मध्य
आता है, जो कि इससे एक छोटी और एक बड़ी हो। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 15 तक का क्यूब यदि आपको कंठस्थ याद है तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 12 का क्यूब हमारे पास 1728 होता है और 13 का क्यूब 2197 होता है। तो यहाँ पास यदि आप देखें तो 17 और 2100 के मध्य में 1800 आता है, अर्थात यह 12 और 13 के क्यूब के मध्य में आता है। तो इसमें से हमें हमेशा छोटी वाली संख्या लेना है। तो यहाँ पास हम यदि 12 ले लेंगे तो इस प्रकार से हमें इसका क्यूब ज्ञात हो जाएगा, जो कि 123 होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब ज्ञात कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी। यदि आप इसे गुणनखंड विधि से या एलसीएम विधि से करने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत समय लगता है। इसमें आप मात्र आधा मिनट के अंदर इसे हल कर सकते हैं। यदि आप इसे डायरेक्ट करना चाहें तो और भी जल्दी हो जाता है। यह तो अभी मैंने आपको विस्तारित रूप बताया है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब आप बहुत जल्दी से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। अब एक ऐसी विधि है जो कि अनुमानित विधि है। उस विधि से आप ऐसी भी संख्याओं का घन निकाल सकते हैं जो कि अपने आप में परफेक्ट क्यूब नहीं होती हैं। जैसे यदि हमें संख्या 15 का क्यूब ज्ञात करना है तो इसमें हमें यह ज्ञात है कि यह 15 जो है यह किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ा समय लगता है दोस्तों, लेकिन उस विधि से आप इसका भी घन मूल निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें 15 के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे इस तरह से। तो ये 3 पचे 15 हो जाएगा और यहाँ पास 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पास देखेंगे कि ना तो हमारे पास 3 का जोड़ा बन सकता है और ना 5 का जोड़ा बन सकता है, जो कि 3 का जोड़ा हमारे पास बनना चाहिए। यहाँ पर जो अंक आते हैं उनके 3 के जोड़े बनने चाहिए, तब इस घन मूल से वो संख्या बाहर आ जाती है। अब यहाँ पास 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इस क्यूब रूट को 15 को हम इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि यह किन दो संख्याओं के क्यूब के मध्य है। तो हमें ज्ञात है कि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो अब हम यह देखेंगे कि यह किससे कितना बड़ा है। तो यह 8 से 7 बड़ा है, क्योंकि यदि हम 8 में 7 जोड़ देंगे तो यह 15 हो जाता है और यह 27 से 12 छोटा है। तो अब हम यह देख सकते हैं कि ये जो 15 है यह 2 के क्यूब से 7 बड़ा है और 3 के क्यूब से 12 छोटा है। अर्थात यदि हम इसका मध्य लेते हैं तो यहाँ पास हमारे पास यहाँ पास भी कम से कम 12 होना चाहिए था। यहाँ पास भी यदि 12 होता तो हम इसका क्यूब इसका मध्य मान लेते। अब क्योंकि यहाँ पास हमारे पास बराबर नहीं है तो इसको हम मध्य में नहीं मानेंगे। अर्थात यदि हम इसका क्यूब निकालना चाहें तो यहाँ पास 2 दशमलव, यहाँ पास हम छोटी संख्या हमेशा लिखेंगे। शुरू में हम हमेशा छोटी संख्या लिखेंगे तो इस प्रकार से 2, फिर उसके बाद हमें दशमलव लगा देना है। अब यह मध्य में नहीं है और 2 के क्यूब के ज़्यादा करीब में है, तो इस प्रकार से हम 2.401 इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पास ध्यान देने वाली बात है कि ये लगभग में होता है, ना कि परफेक्ट में होता है। इस प्रकार से लगभग में आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, जो कि आपके वहाँ परफेक्ट क्यूब रूट के एकदम करीब में होता है। तो इस विधि से आप उन संख्याओं का क्यूब रूट निकाल सकते हैं जो कि अपने आप में परफेक्ट क्यूब नहीं होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्यूब रूट दूंगा जिनको आपको हल करके हमें कमेंट करके बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। यदि आपको समझ में आया है तो दिए गए सवाल का कमेंट में कर मात्र उत्तर बताएं, और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप यह बताएं कि आपको कहाँ पास समझ में नहीं आया है। तो जैसे कि ये संख्या है 14, 88, 77, इसका क्यूब रूट आपको निकाल करके कमेंट में इसका उत्तर बताना है। यदि समझ में आ गया है तो इसका आपको क्यूब रूट बहुत जल्दी ज्ञात हो जाएगा।
हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। और आपको कहाँ नहीं समझ में आया है तो ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।